यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वालों के लिए ना मोनेटाइजेशन की शर्तें पूरी करना अक्सर एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। आज की इस पड़ताल में हम देखेंगे कि कैसी बिना मोनेटाइजेशन के भी यूट्यूब से कमाई की जा सकती है। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं, है ना? एक सवाल जो शायद हर नए क्रिएटर के मन में घूमता है। क्या यूट्यूब पर कमाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों से आने वाला पैसा ही है? क्या इसके बिना कमाई का कोई और रास्ता नहीं है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है या कभी-कभी डीमोनेटाइज हो जाता है, फिर भी वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा इस मिथ को तोड़ते हैं। ये जो धारणा है ना कि कमाई सिर्फ YouTube पार्टनर प्रोग्राम से ही हो सकती है, ये असल में क्रिएटर्स को आगे बढ़ने से रोकती है। आज हम देखेंगे कि इस मिथ के परे क्या है। अरे बाप रे! 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम, इसे पूरा करने में महीने, कभी-कभी तो साल भी निकल जाते हैं। ये सफ़र सच में लंबा और थकाने वाला हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कमाई के लिए इस मंजिल का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। तो हमारा पहला तरीका वो है एफिलिएट मार्केटिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक पैसिव इनकम स्ट्रीम है, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे बिना ज्यादा एक्टिव एफर्ट के लगातार कमाई हो सकती है। तो आखिर ये एफिलिएट मार्केटिंग है क्या भला? सिंपल सी बात है, आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को अपने दर्शकों को रिकमेंड करते हैं और जब कोई आपके लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा, मतलब कमीशन मिलता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या? इसमें अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाना पड़ता। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला कदम, Amazon जैसी वेबसाइट पर एक फ्री अफिलिएट अकाउंट बनाना। फिर आप जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक, कैमरा या कपड़े, उनके लिंक्स बनाएं। और बस आखिर में इन लिंक्स को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें। और हाँ, वीडियो में लोगों को बताना मत भूलना कि ये लिंक्स मिलेंगे कहाँ। अच्छा, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई टेक प्रोडक्ट्स का रिव्यू करता है, तो Amazon पे ना करीब करीब 5% तक का कमीशन मिल सकता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपने 1000 रुपए के किसी प्रोडक्ट का लिंक दिया है। और अब जरा सोचिए, अगर किसी वीडियो पर सिर्फ 100 व्यूज आते हैं और उनमें से सिर्फ दो लोग वो 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो एक ही दिन में सीधे सीधे 100 रुपए बन गए। ये महीने के 3000 रुपए हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ एक लिंक और कुछ व्यूज से। यही इस तरीके की असली पावर है। चलिए अब दूसरे तरीके पर आते हैं। ये है एक एक्टिव इनकम स्ट्रीम। यहाँ पर उन स्किल्स का इस्तेमाल होता है जो एक क्रिएटर के तौर पर कोई ना कोई सीख ही रहा होता है। देखिए, जब कोई अपना YouTube चैनल चलाता है ना, तो वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ऐसी कितनी ही वैल्यूएबल स्किल्स अपने आप सीख जाता है। और इन्हीं स्किल्स को दूसरे क्रिएटर्स को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, जिनके पास शायद इन सब कामों के लिए टाइम नहीं होता। यहां देखिए, ये एक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ वो क्रिएटर्स हैं जिनके पास टाइम की कमी है पर उन्हें क्वालिटी चाहिए, और दूसरी तरफ आप हैं जिनके पास स्किल और एक्सपर्टीज दोनों हैं। आप अपना हुनर बेचकर उनकी मदद कर सकते हैं और बदले में कमाई भी कर सकते हैं। सोचिए, अगर एक थंबनेल बनाने के 50 से 200 रुपए भी चार्ज किए जाएं और दिन में बस कुछ थंबनेल्स बना लिए, तो ये एक बहुत अच्छी मंथली इनकम बन सकती है। और मजे की बात यह है कि इसका आपके अपने चैनल के मोनेटाइजेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अब बारी है तीसरे और सबसे पावरफुल, सबसे स्केलेबल तरीके की। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे कमाई की कोई लिमिट ही नहीं है। और वो तरीका है अपनी नॉलेज को ही एक प्रोडक्ट बना देना। मान लीजिए किसी का चैनल किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर है, जैसे पढ़ाई, ड्राइंग या फिर यूट्यूब ग्रोथ टिप्स। तो अपनी इसी नॉलेज को एक डिजिटल प्रोडक्ट में पैक किया जा सकता है, जैसे एक छोटा सा कोर्स या एक ई बुक। इसे बनाना सिर्फ एक बार है और इसे बेचा बार बार जा सकता है। और सुनिए, इसके लिए लाखों सब्सक्राइबर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर सिर्फ 100 से 200 लॉयल व्यूअर्स भी हैं ना, जो आपके कंटेंट पर सच में भरोसा करते हैं, तो बस उनके लिए एक मिनी कोर्स लॉन्च किया जा सकता है। शुरुआत में कोर्स की कीमत बहुत कम रखी जा सकती है, मान लीजिए सिर्फ 99 रुपए। इससे होता क्या है, दर्शकों का ट्रस्ट बनता है और साइड बाय साइड कमाई भी शुरू हो जाती है। जब लोग आपकी एक्सपर्टीज पर भरोसा करते हैं तो वे खुशी खुशी सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए इन तीनों तरीकों का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग रिव्यू और फैशन चैनल्स के लिए बेस्ट है और ये पैसिव इनकम है। स्किल सर्विसेज
एडिटर्स और डिजाइनर्स के लिए एक एक्टिव इनकम का जरिया है, और डिजिटल कोर्सेज, एजुकेशनल चैनल्स के लिए एक स्केलेबल इनकम मॉडल है। लेकिन ठहरिए, इन तीनों तरीकों को कामयाब बनाने के लिए ना एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक गोल्डन रूल जो इन सबको आपस में जोड़ता है। सोचिए, अगर कोई बिना सोचे समझे कुछ भी रैंडम वीडियोस डाल रहा है, जैसे लिप सिंक वीडियोस या बिना किसी स्ट्रक्चर के व्लॉग्स, तो ये तरीके काम नहीं करेंगे। क्यों? सिंपल है, क्योंकि ऐसे कंटेंट से ऑडियंस को कोई खास वैल्यू नहीं मिल रही होती। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि कंटेंट असली वैल्यू दे। जब लोगों को कंटेंट से कुछ सीखने को मिलता है या उन्हें कोई फायदा होता है तो वो भरोसा करने लगते हैं, और यही भरोसा कमाई की फाउंडेशन है। ये बात यहां एकदम साफ दिखती है। हमेशा याद रखना है, सिर्फ व्यूज के पीछे भागने से कहीं बेहतर है वैल्यू बनाने पर फोकस करना। जैसा कि दिख रहा है, वैल्यू का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। जब आप वैल्यू देते हैं तो व्यूज और कमाई दोनों पीछे पीछे आते हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि पैसा कैसे कमाया जाए। असली सवाल यह है कि सबसे पहले अपनी ऑडियंस के लिए कौन सी वैल्यू क्रिएट की जाए। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली सफर की शुरुआत यहीं से होती है।